हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? सो मेरा प्यारा बच्चा, कल हम लोग ने स्टार्ट करा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हम लोग ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, करेक्ट है? और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आर यू गाइस रेडी? यस सर, फुल जोश में, एकदम फुल रेडी है सर रॉक करने के लिए। तो आज अपने को 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन तक अपने को सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। जल्दी सॉल्व हो गया, खत्म, क्लास फिनिश, ओवर, तो चले जाएंगे जल्दी। लेट हो गया तो लेट तक सॉल्व करेंगे, बस बस बस, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, चलिए लेट स्टार्ट। सो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग काफी इजी लग रहा है, अभी बहुत मजा भी आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये मई 2008 में पूछा गया सवाल है। ये जो आपको ये सारे नए क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना बुक के अलावा, मतलब बुक के वो बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है। अभी ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये नए एकदम ताजे ताजे क्वेश्चंस, एकदम सारे, बहुत मजा आएगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 4, मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर B37 for rupees 40 lakhs. So contract price is how much? 40 lakhs. The following balances and information relates to the contract for the year just ended. At the beginning of the year, at the end of the year. Work in progress, work certified, work uncertified. Materials at site, accrued wages. Additional information relating to the year are material issued from the stores, material directly purchased, wages paid, architect fees, plant hire charges, indirect expenses, share of general overheads for B37, material returned to supplier, fines and penalties paid, material returned to store. The contractee pays 80% of the work certified in cash. Prepare contract account, contractee's account and balance sheet entries. So मेरा बच्चा क्या रेडी हो गया इसको मेरे साथ सॉल्व करने के लिए? कुछ कुछ चीजें हैं जो पहले पहले मेरे साथ सॉल्व करेंगे, आपको एक पूरा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर उसके बाद आप अपने आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे इसको। ओके, चलो। सो लेट अस नाउ रॉक विथ व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। तैयार? सर हम तो कब से है रेडी, तैयार, बस अभी सॉल्व करा दो। सो क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन। चलो बच्चा रेडी एकदम, सब परफेक्ट? यस। सो अब अपन बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर B37 अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पता नहीं फॉर द ईयर एंडेड डैश। तो अभी अपन यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, बराबर? सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहां पे हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। ओके, चलिए तो एकदम ठंडे दिमाग से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व रहिएगा। अब देखो, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अब जैसे जैसे जो जो होता है उसको टिक करते जाना है, ठीक है? अब ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड का ये क्या हो गया? बस ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इधर डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है ना? तो कितना अमाउंट हो गया वर्क सर्टिफाइड का? 9,40,000, 9,40,000 एंड 11,200। सो अपना ये हो गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको दिया है 30 lakhs एंड 32,000। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय
वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे अपन, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसके अंदर अपना होगा, ये ऊपर आ जाएगा, इधर इधर जगह है ना, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और यहां पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, सो कितना अमाउंट है उसका, 30 lakhs and 32,000, 30 lakhs and 32,000। बच्चा इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या? ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, तो वो अपन ने नोट कर लिया। फिर मटेरियल एट साइट, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, टू मटेरियल एट साइट ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट था मटेरियल एट साइट, 8,000, सही है। सो मटेरियल एट साइट 8,000 एंड क्लोजिंग मटेरियल आपको 20,000 दे रखा है, तो यहां पे बाय मटेरियल्स एट साइट, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन, सो कितना है, 20,000 रुपीज। परफेक्ट है एकदम, यस। तो ये भी अपना हो गया। अब ये अक्रूड वेजेस और एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये अपन देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, ओके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू मटेरियल्स इशूड, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना खर्चा गया है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, टू मटेरियल्स इशूड, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना मटेरियल गया है ना, सो कितना गया, टू मटेरियल इशूड 4 लाख रुपीज, तो लिख देंगे यहां पे टू मटेरियल्स इशूड 4 लाख रुपीज। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मटेरियल्स डायरेक्टली परचेस्ड 1,50,000, सो टू मटेरियल्स डायरेक्टली परचेस्ड कितना है, 1,50,000, बहुत शानदार। वेजेस पेड, हाँ, अब ध्यान से देखना, वेजेस पेड और अक्रूड वेजेस यहां पे दे रखा है आपको। अब बेटा इसका क्या करे बताओ मुझे, टू वेजेस पेड, टू वेजेस का एंट्री क्या पास करे, टू वेजेस पेड का एंट्री क्या पास करे, कितना होगा। अब अक्रूड वेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको दिख रहा है, ठीक है, अक्रूड वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको पेड आपको दिख रहा है 6 lakhs, तो क्या होगा बॉस, 6 lakhs। अब क्या करें बताओ, अक्रूड वेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है, अक्रूड वेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड अक्रूड वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या होता है, चलिए फटाफट आप मुझे बता दीजिए, लेट्स डू इट। ओपनिंग लेस क्लोजिंग एड, प्रीति शर्मा सेज ओपनिंग लेस क्लोजिंग एड, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप समझिए बात को, कि यहां पे अक्रूड वेजेस ओपनिंग में जो होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, दीज आर व्हाट द प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको अपन क्या कहते हैं, दीज आर व्हाट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड दीज आर व्हाट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, 6 lakhs में अपन क्या करने वाले हैं, 3,000 ऐड करते हैं, तो 6 lakhs में 3,000 ऐड किया और 5,000 ये अपन ने क्या किया, लेस कर दिया, बराबर है कि नहीं। सो ऐसा हो गया ये। भाई साहब जीएनपी कौन है ये, क्या नाम, अरे ओरिजिनल नाम लिख रहे, जीएनपी मणे। सो ये हो जाएगा अपना ऐसा, तो 6 lakhs प्लस 3,000 माइनस 5,000, तो इट इज इक्वल टू 5,98,000। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो सब,
ये 5,98,000 आएगा ना। अरे भाई साहब प्रीपेड है, अक्रूड वेजेस ओपनिंग में दिख रहा है, तो ये पैसा अपन ने लास्ट ईयर ऑलरेडी भर दिया था, बट ये खर्चा कभी का है, ये अभी का है ना, बट अभी पे किया क्या नहीं, तो आप प्रीपेड का खर्चा आप लेस करोगे, और जो आउटस्टैंडिंग है, जो इस साल पेएबल है, वो आप क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे ना खर्चे में। बेसिक भाई, बेसिक क्या कर रहे हो। तो अक्रूड वेजेस ओपनिंग का जो है, ये आप क्या करोगे, 5,000, कौन सा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग होगा। अरे भाई साहब अक्रूड वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर इज व्हाट, 3,000 केबी। ऐसा क्या बोल रहे हो आप। मुझे एक बात बताओ, छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूं वो छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, अक्रूड वेजेस आपके वेजेस है बराबर, बिगिनिंग में आपको बोला है कि बिगिनिंग में इतना है अक्रूड वेजेस, और एट द एंड ऑफ द ईयर, चलो ठीक है, प्रीपेड नहीं है, प्रीपेड नहीं है, ठीक है। सो अक्रूड वेजेस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना बता दो। अक्रूड वेजेस 5,000 बिगिनिंग में और 3,000 एंड में, तो ये 3,000 एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो ये इसका मतलब क्या है, फिर आप बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होता है। अक्रूड वेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो करना क्या है आप बताओ, चलो टेल मी फटाफट। बताओ ना। अरे एट द एंड ऑफ द अक्रूड वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर की, ये इतना आउटस्टैंडिंग है, ये देखो ये इतना एक्चुअल पे किया गया है, ये इतना एक्चुअल पे किया गया है, तो ये 6 लाख तो मैंने कंसीडर कर लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा 3,000 आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने ये 3,000 आउटस्टैंडिंग मैंने रख लिया। अब क्या है भाई, अब ये 5,000 ओपनिंग का क्या है, बिगनिंग प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग है, वो मुझे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, समझ में आया मुझे। ओके, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एंड ओके दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग ऑफ, ऐसा बोलते, प्रीपेड नहीं बोलना, ओके करेक्ट है। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लास्ट ईयर, तो ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, तो उसको इस साल में उसको गिनती में लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसको 5,000 माइनस करेंगे उसके। अब ठीक है, अब ठीक है, करेक्ट है, वो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सो बॉस आपको समझ में आ गया कि बिगनिंग 5,000, सो इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, एंड यहां पे ऐसे लिखेंगे दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ओके सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, सो इसीलिए ये लास्ट ईयर का है, इसको लेस करेंगे, और ये करंट ईयर का है तो इसको ऐड करेंगे। अब ठीक है, चलो ठीक है ना, कम ऑन हरी आप, सिंपल सिंपल, इतना टाइम नहीं डालेंगे इसको, ठीक है। सो ये 3,000, ये 5,000, सो यहाँ पे 5,98,000 ये आ गया। ओके परफेक्ट है, डन, क्लियर। ओके, तो वेजेस हो गया अपना, वेजेस का फिगर क्लिक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेजेस पेड, देन आर्किटेक्ट्स फीस, टू आर्किटेक्ट फीस, कितना है भाई साहब आर्किटेक्ट फीस, 51,000। आर्किटेक्ट फीस 51,000, टू प्लांट हायर चार्जेस, टू प्लांट हायर चार्जेस 50,000, ठीक है। So 51,000 plant hire charges 50,000. Then we talk about is the indirect expenses. To indirect expenses 10,000. Then share of general overheads 18,000. 18,000, ठीक है। अब मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय
मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर, तो सप्लायर को कितने का मटेरियल रिटर्न किया है यहां पे, टू मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 15,000 एंड मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर्स को कितना दिया है 25,000। ओके ओके, अब आपको एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसीलिए आपके साथ सॉल्व कर रहा था। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच यू नीड टू फोकस अपॉन, ठीक है ना। एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करके मन लगा के आप समझो। फाइन्स एंड पेनल्टीज की बात करते हैं यहां पे, तो फाइन्स एंड पेनल्टीज, आप समझो बात को, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं यहां पे। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। अब देखिए, मान लो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपका जो घर है वो बनाने का। अब क्या हुआ कि जब मैं आपका घर बना रहा था, आपका कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट कर रहा था, मान लो मैंने है ना मटेरियल से लेके मैंने क्या किया, मैंने एक है ना ये मटेरियल से लेके मैंने एक गाड़ी मंगाई, मैंने मटेरियल्स की गाड़ी, एंड विच वाज से ओवरलोडेड। तो जितना मान लो कितना सीमेंट लाना था ना, एक एक्स अमाउंट एक व्हीकल में अलाउड होता है, तो मैं वाई अमाउंट लेके आया, मैं एक्स्ट्रा लेके आया, तो पुलिस ने पकड़ लिया मेरे को। अब पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस बोलता है आपने ओवरलोडिंग करा है मटेरियल का, तो आपको पेनल्टी पड़ेगा, इसका फाइन पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है चलो अब ले लो आप फाइन। अब वो फाइन जो पड़ा है वो मुझे 12,000 फाइन पड़ा है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ये जो फाइन पेनल्टी जो मैंने पे किया है, आपसे जो मुझे पैसा लेने का है, जो मुझे आपको बताना है कि मेरे को कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट मेरे को कितना लगा है, आपको बताना, आप मेरे कॉन्ट्रैक्टी हो, आपको बताना है मुझे कि भाई मुझे कितना खर्चा लगा, तो उसमें मैंने क्या ये फाइन पेनल्टीज ऐड करने चाहिए। क्या मैंने आपके सर पे वो क्या बोलते हैं 12,000 रुपए का फाइन्स पेनल्टीज आपके सर पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इतना आप बता दो बस। आप इतना बोल दोगे मेरा मेरा काम खत्म हो जाएगा। आप बोलो बस यस और नो बोलो कि मैंने ना ओवरलोडिंग करा, मेरी कुछ गलती थी जिसके वजह से मुझे फाइन और पेनल्टी लगा। तो अब वो जो 12,000 रुपए का खर्चा है, क्या मैंने वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे में डालना चाहिए क्या? आपने मेरे को बोला हर्षित सर आप हमारा घर बनाइए, मैंने कहा चलो ठीक है बना देता हूं, और मैंने फाइन पेनल्टी मैंने लगा दी। अब मैं वो आपके मत्थे डालू क्या? वो नहीं सर, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सर कैसे आएगा? वो खर्चा मैं एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सर, वो आपकी गलती है, मैं थोड़ी वो 12,000 रुपए सर बेर करूंगा। सो आपका आंसर है नो, एकदम सिंपल है। तो बस खत्म हो गई बात। ये फाइन्स एंड पेनल्टीज ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। आप जब अलग आपका पी एंड एल अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें आप वो फाइन्स पेनल्टीज आप डेबिट करो आपके कंपनी का, जब आप पी एंड एल बनाओगे तब। बट भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। परफेक्ट है एकदम, यस। सो यहाँ पे अपन फिर वो नोट बाद में लिख देंगे उसको। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो अब अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आया अपना ये कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर? चलिए, सो 30 lakhs प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, so it comes to 30 lakhs 92,000, 30 lakhs 92,000, 30 lakhs 92,000 minus 9,40,000 minus 11,200 minus 8,000, 4 lakh, 1,50,000, 5,98,000, 51,000। कुछ गलत किया मैंने।
सो अपना प्रॉफिट कितना आया बच्चों? सो प्रॉफिट कम्स टू 8,55,800. सो 8,55,800. अरे कैश रिसीव वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में थोड़ी आएगा, वो कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में थोड़ी आएगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट में दिखेगा ना. थोड़ा सबर करो रे. ठीक है. एंड फिर नेक्स्ट ईयर यहां पे क्या दिखेगा? टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा? 30,32,000 एंड टू materials at site brought down 20,000. परफेक्ट है एकदम. यस, एकदम सही है. सो ये हो गया. अब क्या बोलता है? द कॉन्ट्रैक्टी पेज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. सो कॉन्ट्रैक्टी पेज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड इन व्हाट? कैश. ठीक है. सो अब आपको सेकंड जो है, ये फर्स्ट हो गया अपना. अब सेकंड जो है बॉस, ये आप क्या बनाओगे अभी? आप बनाओगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. अब आप ध्यान दो, पहली बार बना रहे हो, फोकस करो. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. अब कॉन्ट्रैक्टी पेज हाउ मच? 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड इन कैश. तो अब उसका पहले ओपनिंग का 9,40,000 ये क्या था? वर्क सर्टिफाइड था. तो उसका पैसा आएगा उससे. तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उसने ओपनिंग का पैसा दिया था, बराबर के नहीं? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. सो 9,40,000 into 80% into 80% is equal to 7,52,000. ठीक है. सो ये ओपनिंग का हो गया, इतना उसका पैसा आया. अब क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड कितना था? 30 लाख. ऑब्वियसली मतलब साल के शुरुआत में आपका 9,40,000 ये वर्क आपका सर्टिफाई हुआ, बराबर. साल खत्म होते होते आप ध्यान दीजिएगा, साल खत्म होते होते अब वो हो गया कितना? 30 लाख का. तो एडिशनली आपका वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ और उसका पैसा आएगा. तो उसका पैसा क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. सो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के क्रेडिट में यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. कितना होगा? 30 lakhs. 30 lakhs माइनस 9,40,000 इंटू 80%. तो टोटल आपको 30 lakhs का आना चाहिए ना. तो बट पहले उसने कितना दे रखा था? 9,40,000 का 80% दे रखा था. तो अब उसने एक्स्ट्रा कितना दिया आपको? 16,48,000. 16,48,000 उसने आपको एक्स्ट्रा दे रखा है. सो अब यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, तो वो कितना आया? सो 24 lakhs जो है ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में इतना बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस. आई बात समझ में आपको? क्योंकि उतना देखो, एंड में 30 lakhs का तक का हो गया, तो पहले 9,40,000 का पैसा अपन ने दिया है ना, तो अब डिफरेंस अमाउंट ही देंगे ना अपन उसको. समझे क्या बात आप? यस. तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. अब आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोला है. सो थर्ड पॉइंट, बैलेंस शीट एज ऑन डैश लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज एसेट्स अमाउंट रुपीज. अब एकदम आराम से ध्यान देना.
अब जैसे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना नोशनल प्रॉफिट है। सो यहां पे जो भी आप एक्चुअली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट होगा वो आप रिकॉर्ड करोगे, बट ये नोशनल प्रॉफिट जो है ये आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। ये वाला जो प्रॉफिट है आप समझिए कि बैलेंस शीट में ये वाला प्रॉफिट का मतलब ये वाला प्रॉफिट थोड़ी आएगा कॉस्टिंग पी एंड एल का। जब कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 8,55,800 थोड़ी आएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉस आप समझने की कोशिश करो कि वो फाइन पेनल्टीज होगा, फिर उसके बाद उनके टैक्सेस होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, जो भी तो उसका फिगर अपने को पता नहीं है। सो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी रिकॉग्नाइज प्रॉफिट होगा वो लिख देंगे। आई बात समझ में? सो नोशनल प्रॉफिट जो है वो ऊपर है, बट अपन रिकॉर्ड करते हैं जो प्रॉफिट अपने रिकॉग्नाइज्ड है वो। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट सर फिर से एक बार बताओ, क्या बताना है बेटा उसमें? सिंपल सी बात है भाई। ये देख, अपना ओपनिंग बैलेंस का पैसा अपने को इतना आ गया है, फिर ये उसके बाद एडिशनल वर्क जो अपना सर्टिफाई हो गया है, तो बॉस ये एडिशनल वर्क का 80% अपने को, और ये यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है। सो इन दोनों का टोटल अपन ने क्या कर देना है, ये बैलेंस अपना जो है ये अपन आगे कैरी डाउन करेंगे, खत्म। ओके, चलो। सो अब यहां पे नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद देन वी हैव इज व्हाट करंट लाइबिलिटीज ओवर ईयर, और करंट लाइबिलिटीज में अपने पास है अक्रूड वेजेस। सो अक्रूड वेजेस जो है वो कितने हैं, 3,000 रुपीज अपने अक्रूड वेजेस है। ठीक है, 3,000 अक्रूड वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हो गया अपना। अब फिर यहां पे लिखते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट तो कहीं कुछ दिया नहीं है, करंट एसेट्स में अपना है वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस में अब आप समझिए बात को, सबसे पहले अपना जो है वर्क सर्टिफाइड, कितना है वर्क सर्टिफाइड, तो 30 lakhs का है अपना वर्क सर्टिफाइड। फिर देन वी हैव इज वर्क अनसर्टिफाइड, तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड अपना है 32,000। ठीक है, अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर, मतलब अपने को कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करना है। अब आप समझिए बात को, कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करना है अपने को, बट अभी तक कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ पैसा है, तो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में अभी कौन सा क्रेडिट बैलेंस है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और फिर सॉरी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 100% कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर, बराबर। बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर हुआ है क्या? नहीं हुआ है, और उससे पैसा आया हुआ है, हाँ। तो अभी तक वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में अपना कौन सा क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है अपने को। सो अब क्रेडिट बैलेंस आप लाइबिलिटी साइड में लिखिए, या तो इसके अंदर में से आप लेस कीजिए, और वो क्या होगा, लेस क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट का बैलेंस, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बैलेंस, बात तो एक ही है। सो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस कितना है, 24 lakhs। तो अपना नेट डब्ल्यू आई पी कितना होगा, नेट डब्ल्यू आई पी कितना होगा, सो 30,32,000 -24 lakhs इज इक्वल टू 6,32,000, 6,32,000। सो ये हो गया अपना कौन सा बॉस, ये हो गया अपना नेट डब्ल्यू आई पी। फिर अपना क्लोजिंग मटेरियल बाकी है, मटेरियल्स एट साइट, एंड दैट इज हाउ मच मटेरियल्स एट साइट, सो इट इज 20,000। बैलेंस शीट ऑब्वियसली टैली नहीं होगा, टोटल्स अपन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, कभी भी टैली नहीं होगा। सो टोटल लेने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। दिस इज व्हाट इज योर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट एंट्रीज लुक्स लाइक। आई बात समझ में आपको? चलो, कुछ भी क्वेरी है पूछिए। आई बिलीव आपका नोटिंग भी हो चुका होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया अपना एग्जाम क्वेश्चन है, मई 2008 में पूछा गया सवाल था ये। चलो बोलो।
तो इसमें टोटल वगैरह लेने का कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बस बेसिक आपकी एंट्रीज आ जाएगी। तो यही आपका पूरा पूरा यही बॉस अपना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो अभी ऐसे अपने को और 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फटाफट फटाफट। नो क्वेरी, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व करोगे या ऐसे ही मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे? क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व करोगे या ऐसे ही मेरे साथ सॉल्व करोगे? ट्राई करोगे खुद से? कॉन्ट्रैक्ट ही लेस वाला बता दो। अरे यार क्या कर रहे हो यार, कितनी बार बताऊं मैं? सर कैश और बैंक नहीं लिखनी है क्या? नहीं लिखना है बेटा कैश और बैंक। अपने को पता नहीं है ना ज्योति की कैश और बैंक में कितना बैलेंस है। वी डोंट हैव एनी आइडिया। सो ये रेलेवेंट एंट्रीज सिर्फ अपने को देना है। अरे आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, कि आप बैलेंस शीट एंट्रीज जो भी है ये इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी रेलेवेंट होता है ना वही आपने देना है बस। ठीक है ना? कॉस्टिंग पेनल से पेनल्टी लेस करके बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते शिखा, क्योंकि फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद आपके बाकी टैक्सेस है, वो सब जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना बैलेंस शीट में। तो वो फिगर्स अपने को नहीं पता है तो वो चीज नहीं लिखेंगे अभी। दैट इज नॉट द रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वाज आस्क्ड इन May 18 न्यू सिलेबस में पूछा गया सवाल है ये, है ना? चलिए फटाफट इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो हरी अप, स्टार्ट। 6 मिनट का समय है आपके पास।
चलो हुआ, 6 मिनट हो गए बॉस। कम ऑन, व्हाट्स द स्टेटस? हो गया क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द year ended 31st March up to notional profit stage। चलो हो गया क्या आपका? कुछ बोलो भाई। करे ही जा रहे सॉल्व। अरे भाई साहब, बोलो बच्चों, व्हाट इज द स्टेटस? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है तुमको? इतना मन लगा के करे ही जा रहे क्या? चलो, सो फटाफट आप मुझे बताइए। टू मटेरियल्स परचेस्ड, अभी अमाउंट इन थाउजेंड से, रिमेंबर दैट। क्वेश्चन में अमाउंट इन थाउजेंड्स है। ओके ओके, सो मटेरियल्स परचेस्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, टू मटेरियल्स परचेस्ड 6,800। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस पेड, टू डायरेक्ट वेजेस। अब उसमें क्या आता है अपना? पेड कितना है? 3450। अब उसके बाद डायरेक्ट वेजेस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर है तो क्या करना पड़ेगा आपको? लेस करना पड़ेगा कौन सा? प्रीपेड का, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है। पे आपने 3450 किया है, बट आपके प्रीपेड जो है वो 50 है। सो आपके आउटर कॉलम में आ जाएगा 3400। ठीक है, एकदम सही है, परफेक्ट है। फिर उसके बाद, अरे आपको समझाना है यहाँ पे, तो ये मटेरियल परचेस ये ले लिया, डायरेक्ट वेजेस ये, प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर है तो 50, क्योंकि ये प्रीपेड है तो इस साल के खर्चे में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सैलरीज। टू सैलरीज, तो सैलरीज पेड कितना है? सैलरीज पेड इज हाउ मच? 200। और अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एंड हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ओवर ईयर? 100। सो कितना आया यहाँ पे? 300 आया। परफेक्ट है एकदम। सो सैलरी इज 200, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 100। परफेक्ट है एकदम। अब उसके बाद बात करते हैं मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं बाय मटेरियल रिटर्न्ड। आपकी एक गलती हुई होगी, मैं बताता हूं वो कौन सी होगी, समझना है आपको। बाय मटेरियल रिटर्न, सो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर इज 150। ठीक है। तो मटेरियल रिटर्न, मटेरियल एट साइट, तो बाय मटेरियल्स एट साइट बराबर कैरिड डाउन। सो मटेरियल एट साइट कितना है? 175। सो मटेरियल एट साइट हो गया। ठीक है, हो गया। अब पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। सो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा? वर्क सर्टिफाइड का फिगर कितना आ जाएगा? सो वर्क सर्टिफाइड विल बी हाउ मच? चलो टेल मी।
Work certified will be how much? So work certified will be 9440 divided by 80%. 9440 divided by 80%. Nine four four zero divided by 80% is equal to 11,800. 11,800 परफेक्ट है एकदम. यस सर. सो ये हो गया. एंड वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, तो यहां पे आएगा वर्क अनसर्टिफाइड. सो वर्क अनसर्टिफाइड आपको दे रखा है कितना? 500. है ना? वेरी गुड. तो यहां तक हो गया. अब क्या कहते हैं? 1 अप्रैल को ये शुरू किया था. A plant was purchased for rupees 12 lakh on 1st November and was in use up to 31st of March. Depreciation is to be charged at 15% per annum on straight line basis. So अब क्या हो जाएगा? अपना depreciation यहाँ पे आ जाएगा to depreciation. So depreciation कितना होगा? 12 lakhs. 12 lakhs मतलब अपना कितना? 12 lakh divided by 1000 is equal to 1200. So 1200 into 15%, बराबर के नहीं? पर एनम. बट इनटू हाउ मेनी मंथ्स के लिए? ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. फॉर 5 months. सो 5 डिवाइडेड बाय 12. सो 1200 इंटू 15% into 5 divided by 12. So it comes to how much? 75. So the depreciation is how much? 75. परफेक्ट है एकदम. यस, एकदम सही है. वेरी गुड. सो 75, सिर्फ 75 आएगा आपका डेप्रिसिएशन, बिकॉज अमाउंट इज इन व्हाट? थाउजेंड्स. रिमेंबर दैट. सो अगर आपने 75,000 लिख दिया है तो भाई साहब आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत हो जाएगा. किसने किसने इन पूरे फिगर्स में 75,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया? थाउजेंड्स में कंसीडर ही नहीं किया. गलती किसकी हो गई? हो गए कोई ना कोई तो भी स्मार्ट. अब फिर उसके बाद फिर से मटेरियल्स कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज स्टोलन फ्रॉम साइट. अब मुझे बताओ इसका खर्चा क्या मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में बुक करूं क्या? इसका खर्चा मटेरियल स्टोलन. मुझे एक बात बताइए, क्या इसका खर्चा मैं, बताइए क्या इसको मैं बताऊं क्या? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में इसको बुक करूं क्या मैं? बोलना पड़ेगा आपको. ऑब्वियसली नहीं करेगा मैं. खत्म हो गई बात. क्योंकि ये मैं वापस आपके मत्थे क्यों डालूं भाई? बराबर. कॉन्ट्रैक्ट में खर्चे में क्यों डालूं मैं? बराबर. एकदम सही है. परफेक्ट. सो इसका नॉट टू बी शोन, जैसे वो फाइन्स एंड पेनल्टीज का था वैसे ये मटेरियल कॉस्टिंग का है. सो दिस इज व्हाट इज द अबनॉर्मल लॉस. अबनॉर्मल लॉस है ये, तो नहीं दिखाएंगे इसको. तो यहां तक अपना सब अगर सब सही हो गया है तो फिर अपना यहाँ पे टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आया है अपना? बैलेंसिंग फिगर 11,800 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 175 इज इक्वल टू 12,625. कुछ गलत हो गया क्या? और अब मुझे एक बात बताओ बट, हाँ एक चीज तो करनी पड़ेगी यहाँ पे. बाय अब नॉर्मल लॉस यहां से तो माइनस करना पड़ेगा ना. बट अब नॉर्मल लॉस मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, इसका खर्चा अपने को थोड़ी बुक करना है. तो इसका खर्चा बुक नहीं करना है, इसके लिए इसको माइनस तो करना पड़ेगा ना अपने को. 50. हाँ ये मैं वही सोचा कुछ तो भी मिसिंग हो रहा है. अरे देखो, आपने मटेरियल का खर्चा इसके अंदर 6,800, तो ऑब्वियसली अपन कॉन्ट्रैक्ट को बुक नहीं करेंगे ना इसका खर्चा. हाँ, तो आप समझो 6,800 में 50 इंक्लूडेड है ना. आप समझे बात को? तो अब ये 50 इंक्लूडेड है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको लेस करना पड़ेगा ना. क्रेडिट में डालेंगे इसको, क्योंकि अपने को खर्चा अपने को बेयर नहीं करना है. अगर अपन इसको क्रेडिट नहीं करेंगे, इफ नॉट क्रेडिटेड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपन ने वो खर्चा उठाया है. अपन ने उस खर्चे का मतलब नुकसान अपन ने उठाया है उसका.
तो ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा नहीं। तो इसीलिए अपन ये 50 क्या करेंगे बॉस, ये 50 अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। करेक्ट है? एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर? सो अगर सब कुछ देखे तो अब अपन फिर टोटल कर सकते हैं अभी। हाँ, अब समझ में आया ना आपको? राइट। सो क्या क्या हुआ? तो 11,800 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 175 प्लस 50, जरा कैलकुलेटर ठीक से चलाओ। 12,675 12,675 माइनस 75 माइनस 300 माइनस 3,400 माइनस 6,800। सो अपना जो प्रॉफिट आता है वो 2,100 आता है। ठीक है? ओके ओके। और फिर यहाँ पे टू वर्क इन प्रोग्रेस brought down work certified plus work uncertified 11,800 plus 500 is equal to 12,300 and two materials at site 175। परफेक्ट है एकदम? यस, एकदम बढ़िया, शानदार। अब अपने को सेकंड क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट एंट्रीज बतानी है आपको। बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आपको रेलेवेंट उसका एंट्रीज देना है सिर्फ आपको। सो चलिए, अब ये काम आपका फास्ट हो जाना चाहिए। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट कैसा है ये, इन थाउजेंड्स। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा अपने को, ये वाला तो लिखना नहीं है। सो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि सर जी हमको यहाँ पे रिकॉग्नाइज प्रॉफिट लिखना है, जो भी आएगा वो बाद में। फिर अब अपने को आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिख रहे क्या कहीं कुछ? यस। सो आउटस्टैंडिंग क्या है? सैलरीज। सो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा अपना? करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज बच्चा? 100। फिर यहाँ पे अपने पास फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट है ना, सो प्लांट WDV। सो प्लांट WDV, प्लांट कितने का था? 1200 माइनस डिप्रिसिएशन गया कितना? 75। सो 1200 माइनस 75, सो 1200 माइनस 75, 1125 बराबर। देन वी हैव ओवर हियर इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वी विल राइट वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें की है वर्क सर्टिफाइड। 11,800 का वर्क सर्टिफाइड है। वर्क अनसर्टिफाइड अपना कितने का है? 500। सो सब टोटल 11,800 प्लस 500 इज इक्वल टू 12,300। उसमें अपन क्या कर देंगे दोस्तों? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लेस कर देंगे, लेस बैलेंस इन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सो कॉन्ट्रैक्टी कितना पैसा देता है? 9,440। सोचते 9,440 ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पे नेट
value of WIP is equal to 2860 ठीक है। फिर मटेरियल्स एट साइट, सो मटेरियल एट साइट कितने का पड़ा हुआ है 175 का, एंड प्रीपेड वेजेस पड़े हुए हैं, सो प्रीपेड वेजेस है 50 का। डन। सो टोटल नहीं करेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है टोटल करने का ऐसा। सो दिस इज व्हाट इज योर बैलेंस शीट। परफेक्ट है, इजी था एकदम। किसका किसका पूरा सही आया, टाइम में खत्म हुआ और पूरा पूरा सही भी आया। इजी लग रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? परफेक्ट। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आया है आपको नवंबर 2009 में। बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, लेटेस्ट वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2009 में पूछा गया सवाल है। मस्त एकदम ध्यान से पढ़ना इसको, थोड़ा सा हटके और थोड़ा अलग सवाल है। शुरू करते हैं। मस्त है एकदम, देखो कितना टेक्स्ट दिया है, छोटू सा क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है एकदम। At the end of the first year, in the books of ABC Construction Limited, the bridge contract account stands debited with the cost of material issued, labor overheads expended, and plant issued. And it stands credited with the material at site 25,000, materials returned 15,000, plant at site 4,76,000. After charging plant at site, after charging depreciation at 15%. The material issued, labor overheads, and plant issued debited to the contract are in the ratio of 5:4:2:4. Wow. 75% of the contract had been certified by the contractee's architect as completed at the end of the year, and 90% of the certified work value has been received in cash, rupees 16,20,000 received. The cost accounting department informs that the notional profit credited to costing P&L on the contract is 356. From the above information, prepare bridge contract account showing the cost of work done but uncertified and work in progress account and contractee account. हो पाएगा अपने से? हो पाएगा अपने से? ट्राई करते हैं कुछ हटके, कुछ अलग चीजें इस क्वेश्चन के अंदर जो अपने को मस्त एकदम अच्छे से समझनी है। ठीक है, फर्स्ट एकदम आराम से लिखते जाना मेरे साथ और समझते भी जाना। कहीं पे भी कुछ भी डिफिकल्टी आई तो लगेज पूछने का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March। ठीक है, नहीं ट्राई नहीं, मेरे साथ करो इसको। अगले क्वेश्चंस फिर सारे आपको ट्राई के लिए दूंगा, होमवर्क के लिए भी दूंगा आपको। पर्टिकुलर्स इजी है रे, वैसा क्वेश्चन कुछ ऐसा खास नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। चलो फटाफट अभी क्या क्या करने का है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अपने को। तो पहले वो बोलता है ऐसा ऐसा दिया है, एंड फिर अपने को फोकस करना है यहाँ पे, एंड इट स्टैंड्स क्रेडिटेड विथ इतना 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 ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, तो जो क्रेडिटेड है वो फिगर्स अपन लिख लेते हैं बराबर। क्या क्या क्रेडिटेड है वो देख लेते हैं अपन। सो अपने फॉर्मेट में यहाँ पे क्या आएगा, बाय फॉर्मेट के हिसाब से बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं क्या, जरा आप बताओ मुझे। वो बोलता है कि 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, एंड उसमें का 90% ऑफ द सर्टिफाइड वर्क वैल्यू हैड बीन रिसीव्ड इन कैश, रुपीज 16,20,000।
सो वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं क्या बॉस? तो वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 16,20,000 ये अपना क्या है? कैश रिसीव्ड है, विच इज हाउ मच? विच इज 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड वैल्यू। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा अपना? 16,20,000 डिवाइडेड बाय 90% इज इक्वल टू 18 लाख बिकम्स व्हाट? 18 lakhs become what? The work certified. 18 lakh becomes what? The work certified. समझे क्या बात आप? 18 लाख बिकम्स व्हाट? द वर्क सर्टिफाइड। फिर यहाँ पे अपने को वर्क अनसर्टिफाइड, इसका खर्चा अपने को निकालने का है, तो ये अपन निकालेंगे, अभी तक उसका डेटा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है अपने को? और तो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। मटेरियल एट साइट 25,000 बाय मटेरियल एट साइट कितना है? 25,000। तो ये डन है अपना। फिर मटेरियल रिटर्न 15,000, तो यहां लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न कितना? 15,000। फिर उसके बाद है एंड प्लांट एट साइट 4,76,000। ठीक है ना? सो बाय प्लांट एट साइट कितना बोल रहा है वो? प्लांट एट साइट 4,76,000। परफेक्ट है, इतना गिवन है। बट अब आप समझिए बात को। ये बोलता है एट प्लांट एट साइट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15%। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ हाउ मच? 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। तो मुझे बताइए यहां पे, अब अगर अपन देखें, सो एंड इट स्टैंड्स डेबिटेड विथ क्या क्या दिया, बट उसका फिगर नहीं दिया अपने को। सो क्या क्या है? टू मटेरियल इशूड है, टू मटेरियल इशूड है, ठीक है, फिगर नहीं पता। टू लेबर है, फिगर नहीं पता। टू ओवरहेड्स एक्सपेंडेड है, ठीक है, फिगर नहीं पता। एंड टू प्लांट है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्लांट का फिगर हम लोग निकाल सकते हैं क्या? क्लोजिंग प्लांट का फिगर है 4,76,000 विच इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 15%। तो मुझे एक बात बताओ, इसका ओरिजिनल जो वैल्यू है ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो वो कितना आया? सो टू प्लांट वो कितना आया? 4,76,000 डिवाइडेड बाय 85%। डिवाइडेड बाय 85%, तो प्लांट का कॉस्ट कितना आया बॉस? 4,76,000 डिवाइडेड बाय 85% इज इक्वल टू 5,60,000। 5,60,000। और अप टू नोशनल प्रॉफिट, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। नोशनल प्रॉफिट का फिगर कितना दिया है? 3,56,000। अब मुझे एक बात बताओ कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आप फोकस करते जाना। ठीक है, ये यहाँ पे टू फॉर्मेट पूरा बना के लेते तो जगह का कहीं कुछ अपने को इश्यू नहीं होगा। टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, 18 lakhs और ये नहीं पता, एंड टू materials at site brought down 25,000 and to plant at site 4,76,000। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे वर्किंग नोट 1। अब आप समझिएगा क्या क्वेश्चन में क्या दिया है अभी।
कि ये जो भी आपको दिया है ना कि लेबर मट ओवरहेड्स प्लांट इशूड डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:2:4, ठीक है ना। सो गिवन दैट, क्या लिखते हैं यहाँ पे, गिवन दैट क्या क्या है, मटेरियल इज टू लेबर is to overheads is to plant is equal to 5:4 is to 2 is to 4, ठीक है ना। of that plant cost is equal to कितना निकाले थे, 5,60,000। अब मुझे बताओ इसके बेसिस पे क्या अब हम लोग मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा हम लोग निकाल सकते हैं क्या? चलो आपको इतना बोलना पड़ेगा अभी। इसके बेसिस पे क्या मैं मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा मैं निकाल सकता हूं क्या? चलो हरी अब फटाफट बताओ बच्चा लोग। अगर ये ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, आइटम मटेरियल लेबर ओवरहेड प्लांट रेशियो 5:4:2:4, ठीक है। एंड फिर उसके बाद अमाउंट आप मुझे बताओ अगर ये 5,60,000 है तो। बताओ मुझे 5,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 7 lakhs। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए इजी हो गया ना। 5,60,000 इंटू 5/4, ये कितना होगा, 5,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, सो 5,60,000। फाइव लैख सिक्सटी इंटू 2/4, 2,80,000। सही है, एकदम परफेक्ट है। अब ये फिगर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। तो ये आएगा कितना, 7 lakhs, 5,60,000। मजा आया, मजा आया, मजा आया। एंड 2,80,000। तो अब सब कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो वर्क अनसर्टिफाइड है ना, ये अपना क्या रहेगा, ये अपना बैलेंसिंग फिगर रहेगा। इस बारी क्या रहेगा, वर्क अनसर्टिफाइड, ये अपना बैलेंसिंग फिगर रहेगा बॉस। 7 lakh प्लस 5,60,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3,56,000 इज इक्वल टू 24,56,000। ठीक है, माइनस 18 lakhs, माइनस 25,000, माइनस 15,000, माइनस 4,76,000 इज इक्वल टू 1,40,000। खत्म, 1,40,000 ही आया। अब अपने को नेक्स्ट क्या दिखाना है अभी, सेकंड। अब तो भाई बात बहुत सिंपल है, अभी WIP अकाउंट बताना है आपको। यहाँ पे WIP अकाउंट समथिंग, मतलब आपको जस्ट परेशान करने के लिए बोला है, बना देंगे। क्या करेंगे, WIP अकाउंट में आपको दिख रहा है यहाँ पे
मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, तो WIP के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क अनसर्टिफाइड 18 lakhs 1,40,000 फॉर्मेलिटी है, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा फिर अपने 19,40,000 फालतू में कुछ भी बनाने को बोलते, कुछ भी। इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, आपको मिसिंग फिगर्स जो रेशियो में दिए थे वो रेशियो में आपको वो फिगर्स निकालने हैं। लास्ट में आपको बोला है बस क्या, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, तो सर जी वो भी बना देंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सो कॉन्ट्रैक्टी ने आपको पैसा दिया है कुछ, चलो। सो कितना है, उसने पैसा दिया है अपने को बाय बैंक, ये गिवन है, उसने पैसा कितना 16,20,000। सो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,20,000। डन। मजा आया क्वेश्चन में, फिनिश। इजी है एकदम। चलो, एनीवन एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। कुछ भी अगर क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं फिर। चलो बोलो। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, अब आप ट्राई करेंगे अपने आप से। ये पूछा गया है नवंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 7, अभी आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको इसको सॉल्व करने के लिए 6 मिनट दूंगा। क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे, आंसर भी आप ही निकालेंगे एकदम अच्छे से दिमाग लगा के। बिल्कुल भी सिमिलर, मतलब क्या बोलते हैं, क्या सिली मिस्टेक्स आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है इसके अंदर, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहां प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है क्या हर्षराज? कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना अपना, तो ये बस उस साल का नोशनल प्रॉफिट है अभी तक। इसके लिए उसको अपन क्या कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट कहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये अपना। ठीक है। सो योर क्या बोलते, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 6 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, 1 second इज ओवर, 2 seconds। चलो हरी अप।
यस, तो कहाँ है अपन? समय समाप्त हो चुका है आपका। क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व करके हुआ है क्या दोस्तों? देवियों और सज्जनों, क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व करके हुआ है क्या? नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, मैं है ना, मैं सॉल्व कराएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन। चलिए लेट्स रॉक गाइस, लेट्स रॉक। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं आपने क्या 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 गुल खिलाए है। ओके, तो फर्स्ट ये तो लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, particulars, amount rupees, particulars, amount rupees। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जो है 45 lakhs है। मटेरियल्स परचेस्ड, फटाफट खर्चा आप लिख दो, कुछ भी ऐसा भारी क्वेश्चन नहीं है। टू मटेरियल्स परचेस्ड लिख दो 8,52,000। फिर उसके बाद टू वेजेस 10,48,000। बहुत ही शानदार। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको करने में टाइम लगा क्या रे? यही कितना आसान सा सवाल है सर। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 92,000, बहुत ही बढ़िया। टू एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 1,18,000। Materials at site at the end of the year by materials at site carried down 38,000। ठीक है, फिर उसके बाद द प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st April आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15% per annum on the cost appeared at 6,12,000 at the end of the year। so टू क्या करना है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे यहाँ पे? 6,12,000, 6,12,000 divided by 85% into 15%। 6,12,000 divided by 85% into 15%, तो 1,08,000। 1,08,000। ठीक है, ये हो गया, 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 ये भी हो गया। अब सुपरवाइजर इज पेड 10,000 per month, डिवोटेड 2/3 of his time to this contract, to supervisor salary। So 10,000 into 12 into 2 by 3, so 1,20,000 into 2 divided by 3 is equal to 80,000। एकदम सही है। ओके, अब क्या करें यहां से? अब आप समझिए बात को एकदम अच्छे से मन लगा के। सो यहां पे ये जो फिगर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? अभी आप समझो बात को, इसका टोटल लेते हैं, इसका टोटल लेते हैं। एकदम समझाने वाली बात करता हूं अभी। 8,52,000 प्लस 10,48,000 प्लस 92,000 प्लस 1,18,000 प्लस 1,08,000 प्लस 80,000, so it is equal to 22,98,000। 22,98,000। अब आप मुझे बताएंगे 22,98,000 ये मिला, यहां पे क्या लिखूं मैं? ये बैलेंसिंग फिगर
ये क्या लिखूं? 22,60,000, ये जो आता है 22,60,000, इसको क्या लिखूं? ये 22,60,000 है, इसको क्या लिखूं मैं, बताओ आप। आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको। आपको फाइंड आउट करना है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है आपको। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो बैलेंस है और ये जो चीज है, इसको अपन कैसे, अब वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इसका फिगर निकाल के, मतलब आपको सर्टिफाइड का फिगर, अनसर्टिफाइड का फिगर, आपको उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, नोशनल प्रॉफिट, आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है। तो इस चीज को, ये जो डैश है, इसको क्या बोलूं मैं, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। प्रीति शर्मा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। इसको WIP नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्या, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलूंगा मैं, आप समझ लो बात को। इसको बोलेंगे अपन बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये देखो, ये अपने सारे खर्चे हो गए ना, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये अपना, ये क्या हो गया अपना, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये। वर्क सर्टिफाइड कैसे बोल रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो आप आलिश, कुछ भी बोल रहे हो, कैसे वर्क सर्टिफाइड होगा, पागल हो गए हो क्या? ये सारे मेरे खर्चे अभी तक के लगे हुए हैं और ये मेरा मटेरियल इतना रिटर्न गया है। तो टेक्निकली दिस 22,60,000 इज व्हाट इज से द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। अभी तक जितना भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है वो उसका मेरा कॉस्ट है। समझे क्या बात आप? टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ क्वेरी है तो पूछो। टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट brought down 22,60,000। अब आप समझिए बात को, अब आप समझिए बात को। अरे शांति रख लाला, अभिषेक चोपड़ा कितनी गाई कर रहा, समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं, ठीक है। अब आप समझिए बात को, ये मेरा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को अभी क्या चाहिए, यहां पे मुझे निकालना है बाय, फॉर्मेट पहले बना लेता हूं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपको वर्किंग नोट से समझाता हूं। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, और टू यहाँ पे कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जो मेरा नोशनल प्रॉफिट रहेगा, इसको अपन लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो अब यहाँ पे आप समझिए, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया और ये यहाँ पे अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूं वर्किंग नोट, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना, वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, द आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर। द आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 45 लाख इज व्हाट इज माय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इनटू व्हाट 50%, which is equal to 45 lakh into 50% is equal to 22 lakh 50,000 will be what the value of work certified, बोलो फटाफट। 22 lakh 50,000 will be what the value of work certified। यहां तक किसी को कुछ क्वेरी है क्या? वर्किंग नोट ए,
बताओ, इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या? बोलो। सिंपल है एकदम। तो मुझे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मिल गया। अब क्या बोला है, आप समझो बात को। 2/3 of the contract was completed. 2/3 of the contract was what completed. आप समझने की बात करो। आप समझिए बात को। सेकंड पॉइंट में क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ 2/3 that is 66.67% कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, मुझे बताइए कितना है? 22,60,000। एकदम सिंपल है। 2/3 of the contract was completed, so cost of 2/3 that is 66.67 बराबर के नहीं of the contract is equal to what? 22,60,000 as per contract account above। बराबर, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अपन ने बनाया तो 66.67 जो आपका परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका खर्चा कितना है? 22,60,000। सो प्रोपोर्शनेट, अब आप मुझे बताइए, उसमें का 50% सर्टिफाई हो चुका है तो 16.67 इज व्हाट? अनसर्टिफाइड। हाँ, समझे बात को। सो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ 16.67% work done but not certified, that is uncertified work, is equal to, क्या करेंगे? 22,60,000, ठीक है, इंटू 16.67% डिवाइडेड बाय 66.67% विच इज इक्वल टू 5,65,000। एक्सक्यूज मी। समझा क्या आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे अपना वर्किंग नोट बी, वर्किंग नोट बी, सो ये आ गया अपना 5,65,000। So 22,50,000 plus 5,65,000 is equal to 28,15,000। 28,15,000 माइनस 22,60,000 जो एक कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। सो मेरा नोशनल प्रॉफिट कॉस्टिंग पी एंड एल में कितना जाएगा? 5,55,000। कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? 5,55,000। ऐसा है ये। सो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 28,15,000। मित्रों, समझ में आया क्या? यहां पे आ जाएगा 2 वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, 22,50,000, 5,65,000 and 2 materials at site 38,000। बोलो क्या नहीं समझा सर? अनसर्टिफाइड का वर्किंग फिर से एक बार। अरे समझो आप, चलो आपको सिंपल फिर से समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। 2/3 कॉन्ट्रैक्ट is completed. Do you agree with this? समझा रहा हूं फिर से एक बार ध्यान दो। अरे समझा रहा ना भाई, ध्यान दो ना एक सेकेंड। सो 2/3 कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? कंप्लीटेड। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 22,60,000 बराबर। ये कहां से आया? एज पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, आप क्वेश्चन, आप एक आपकी दिक्कत पता है, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो नोबडी कैन हेल्प यू।
2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, आपको ऐसा दिख रहा है क्या यहाँ पे? जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखो जरा इधर। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से अपन ने निकाल दिया यहाँ पे कि बॉस 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है, और उतना कंप्लीटेड जो है उसका 22,60,000 ये उसका कॉस्ट है। अब इस 2/3 में अब आप समझिए 50% ये क्या हो गया है, 50% ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सर्टिफाइड हो चुका है। दिख रहा है क्या आपको? द आर्किटेक्ट इशूड दैट 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज व्हाट सर्टिफाइड। आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दिया है तो 50% क्या हुआ, सर्टिफाई हो गया ना। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अगर 50% सर्टिफाई हो चुका है तो 16.67% ये क्या हो गया, ये अनसर्टिफाइड हो गया ना। बोलो यस और नो। तो अब मुझे ये 22,60,000 ये 50% के लिए कितना है और ये इसके लिए कितना है, ये बस मैंने क्या करा है, इसको स्प्लिट किया है मैंने। अब आप ये करके बताओ मेरे को और देखो आपको आंसर आता है कि नहीं आता है, फिर और अभी क्या समझाऊं मैं इसमें। ये जो खर्चा है ये टोटल 66.67% के लिए ये खर्चा है। तो 50% का मेरे को कॉस्ट नहीं चाहिए, मेरे को 16.67 का कॉस्ट चाहिए। तो आप हिसाब से निकाल लो आप इसको, और अब बताओ क्या नहीं समझ में आया, आप बोलो, दोबारा से समझा दूंगा मैं। हम्म, पूछो भाई, समझा नहीं समझा, क्या है क्या नहीं है। यस नो कुछ तो बोलो भाई साहब। तो इसीलिए तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाले ना, ये इस बार अपने को ये 22,60,000 निकालने की अपने को जरूरत क्या थी फिर, ये क्यों निकाले फिर अपन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके ऑल गुड, बेस्ट। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये नवंबर 2018 में ही पूछा गया था, बट ये न्यू सिलेबस में पूछा गया था। मतलब एक ओल्ड सिलेबस में भी आया था, न्यू सिलेबस में भी आया था। कितना भारी। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। यू हैव 6 minutes टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हरी अप। समय शुरू होता है अब।
चलिए, तो फटाफट 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 इसका सॉल्यूशन को चेक करते हैं, देखते हैं कि आपने क्या क्या किया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सो फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपके आंसर्स बताओ जरा मुझे। 31st of March, particulars, amount rupees, अमाउंट रुपीज। ठीक है, सो अभी फटाफट जो खर्चा है वो लिख लेते हैं। टू मटेरियल्स इशूड, $9,48,000। टू डायरेक्ट वेजेस, 457,200। टू प्रीपेड डायरेक्ट वेजेस, तो इसमें से लेस करेंगे अपन। 457,200 माइनस प्रीपेड डायरेक्ट वेजेस इज 1,08,000। 457,200 minus 1,08,000, which is equal to 349,200 to administration charges, 7,20,000. A supervisor who is paid to supervisor salary, 50,000 per month. 50,000 into 12 months into 2 by 3। नहीं, 12 months नहीं है। 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 months। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 50,000 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 is equal to 3 lakhs. Then to depreciation कितना आएगा? A plant costing 785, 270 has been on site for 185 days. Its working life is estimated at 9 years and its scrap value is 75,000. सो क्या करना है आपको यहाँ पे? डेप्रिसिएशन का फिगर बताओ मुझे, कुछ बहुत ही अलग चीज है। प्लांट कॉस्टिंग 785, 270, तो यहाँ पे क्या है? 785, 270 माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा? स्क्रैप वैल्यू इज 75,000, बराबर। ये कितने समय के लिए है? ये 9 years के लिए है। सो डिवाइड करेंगे उसको 9 years के लिए, बट ये तो 1 year का डिप्रिसिएशन आया। तो 1 year में ये कितने समय के लिए था? ये 185 days के लिए था। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज वी आर सपोज टू अज्यूम इन द ईयर? 365। वाओ, सो यहाँ पे अपना आंसर आएगा कितना? 40,000 रुपीज एज द डेप्रिसिएशन। परफेक्ट है एकदम। यस बॉस। सो यहाँ पे फिर अपने को पूरा का पूरा बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट carried down, balancing figure. So how much is the cost of contract over here? 23,57,200, 23,57,200, 23,57,200। आया क्या आपका ये? बोलो यस। फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन 23,57,200 by work in progress
वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल टोटल इनटू WIP अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, वर्किंग नोट्स A, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये? 42 lakhs into 50% is equal to 21 lakhs. 21 lakhs. Cost of 66.67% contract is equal to rupees 23,57,200. Therefore, cost of 7% contract is equal to कितना आया? 23,57,200 into 16.67% divided by 66.67%. 23,57,200 into 16.67 divided by 66.67 is equal to 5,89,300. Hmm. 26,89,300. Three 32,100. आया करेक्ट आपका? सिंपल, मजा आया? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या कॉस्टिंग में? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नया चैप्टर, हर चैप्टर एकदम इजी लगना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए। कुछ भी चीज ऐसे डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए। सैलरी फुल ईयर की ले ली, ऐसे गलती मत करो छोटी छोटी। ओके, परफेक्ट है। सो अब आपको अगले दो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आया है May 19 में, एग्जाम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 May 19 न्यू सिलेबस में पूछा गया है, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। फिर उसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस है। ये पूछा गया है नवंबर 91 में। हाँ, बहुत आदम जमाने का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कुछ सोचना है, समझना है ना? बहुत ध्यान से, आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।
तो प्लीज एकदम आराम से इसको मन से ध्यान से सुनना। एडजस्टमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? सम ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 वाज फाउंड अनसुटेबल एंड वाज सोल्ड फॉर 11,200। ये आपको एकदम केयरफुली, एकदम ध्यान से मन लगा के आपने इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट। एंड फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का है, ये डेप्रिसिएशन में भी आपको बहुत माथा लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में भी बहुत, तो मतलब ये जो दो चीजें है ना बॉस, इन दो चीजों में आपको ध्यान से मन लगा के, मैं अभी आपको हिंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचिए। देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में खर्चा क्या है और क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से आपको ये बनाना है। ये हिंट मैं आपको दूंगा बट जरूर। सो एकदम केयरफुली ये दो एडजस्टमेंट्स के साथ डील कीजिएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू फॉर होमवर्क सो दैट यू थिंक ऑन इट। बहुत मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। ओके, so these two questions are for homework. Tomorrow we'll continue with further questions on contract costing and mostly कल या परसों में अपना contract costing ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा, right? हाफ ऑफ द चैप्टर आपको बता दूं, आधा चैप्टर अपना ऑलमोस्ट, मतलब आधा चैप्टर अपना खत्म हो गया है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये दो क्वेश्चंस को अगर आप कर लो तो आधा चैप्टर इज कंप्लीट, राइट? सो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। इससे आसान सा चैप्टर और कहीं नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क के दो क्वेश्चंस जरूर करके आना। ओके, बाय बाय।